बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई शबीर अहमद और आपको अपने चैनल वन डे व्लॉग पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा व्लॉग है दीन के मुतालिक कि दीन क्या है। तो आइए कारी साहब से पूछते हैं कि दीन क्या है। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो बतौर मुसलमान हमें ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि दीन इस्लाम के साथ हमें मुंसलिक फरमाया, जी जी क्योंकि ये ऐसी नेमत है कि दुनिया व मा फीहा में जो कुछ भी है कोई नेमत इससे बढ़कर नहीं है। जी बिल्कुल। और जब बंदा इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाता है और कलीमा पढ़कर अपने आप को इस्लाम के दामन से रिलेटेड कर देता है तो फिर कई चीज़ें हैं जो मुसलमान पर सीखना लाजिम हो जाती हैं। जी जी उनमें से बुनियादी बातें एक इंसान पर यह है कि पहले हमें बातुर मुसलमान पता होना चाहिए कि जिस मज़हब के साथ हमारा ताल्लुक़ है, जिस इस्लाम का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र करते हैं, जी वो दीन और इस्लाम है क्या। जी उमूमी तौर पर दीन का जो लफ्ज़ है इसका इतलाक़ हर मज़हब पर होता है, जी यानी किसी भी मज़हब को आप दीन का लफ्ज़ बोल सकते हैं। जी लेकिन जब हमारे यहाँ दीन का लफ्ज़ बोला जाएगा तो इससे मुराद दीन इस्लाम होगा। दीन का जो लुग़वी माना है, यानी जो एक इसका माना समझ लें, जिस तरह हर चीज़ का कोई ना कोई माना होता है, दीन के कई माना हैं। आदत भी है, इसका एक माना ताकत भी है, फर्माबरदारी भी है, और इसका एक मतलब ये है कि सर तस्लीम खम कर लेना, यानी अपने आप को झुका देना। इंसान जब मुसलमान हो जाता है और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाता है, गोया कि वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के जो फ़रामीन हैं, जो शरीयत की पासदारी है, उसके आगे अपने आप को झुका देता है। तो इसलिए दीन को दीन कहते हैं। इसकी जो तारीफ़ें हैं उलमाए किराम ने मुख्तलिफ लिखी हैं। अब कंजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने जो इसकी तारीफ़ लिखी है अपनी किताब में, फरमाया कि दीन इस चीज़ का नाम है कानून समावियुन साइकुल लिज़विल उकूली इलल खैरी बिज़्ज़ात, कि दीन ऐसे बराबरी वाले मज़हब का नाम है, ऐसे समावी कानून का नाम है कि जो अहले अक़ल को एक भलाई की तरफ लेकर जाता है। यानी जब इंसान दीन के साथ वाबस्ता होता है तो ये दीन ऐसा कामिल और अकमल मज़हब है कि उस अहले अक़ल को, बाशऊर इंसान को एक भलाई की तरफ ले जाता है। अब दीन जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, ये कामिल भी है, अकमल भी है, यानी ख़ुद ये कंप्लीट शुदा है। और जो मुसलमान दीन से वाबस्ता हो जाता है तो ये दीन ऐसी चीज़ है, इसकी इतनी बरकत है कि ये इंसान उसको भी कंप्लीट कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ जो है वो मज़हबी मामलात में रहनुमाई करता है, बल्कि ये मुआशरती तौर पर इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। जैसा कि अब घर के मामलात हों, ज़ौजा के मामलात हों, वालिदैन के मामलात हों, आप कारोबार कर रहे हैं, आपका रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना है, तिजारत कर रहे हैं, एनीवन कोई भी आप काम करते हैं तो दीन आपका जो आपके लिए रहनुमाई करता है। तो ये बुखारी शरीफ में जो दीन के हवाले से बताया गया कि फरमाया गया कि अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, कि दीन से जब बंदा वाबस्ता हो जाता है और दीन फिर इंसान को यही तरगीब देता है और इसी चीज़ पर उभारता है कि आपने एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के साथ खैर खाई करनी है, उसके साथ जो है वो हाथ में हाथ मिलाना है। किसी भी मसले में किसी मुसलमान को, यानी किसी इंसान को भी अगर कोई तकलीफ़ पहुंच रही है तो दीन हमें यही दर्ज देता है कि हम उसके साथ भलाई करें और भलाई वाला रास्ता अपनाएं। दीन कामिल और अकमल है, इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया। ये दीन एक पूरा ज़ाब्ते हयात है। अलबत्ता बातौर मुसलमान हमें हाजत है हम गौर करें कि एक दीन मज़हब इस्लाम इतना अज़ीम ये मज़हब है कि इस पर वास्ता और हमारा ताल्लुक़ जो है इस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है। तो उसके बाद मुसलमान पर ये लाजिम होता है कि हमें मालूमात होनी चाहिए कि दीन के मामलात क्या हैं, दीन किस चीज़ का नाम है, फिर दीन के अंदर क्या शराइत हैं, क्या दीन की हैसियत है। बुनियादी तौर पर जो दीन है, अगर इसको हम यूँ समझें क्लोज़ करने पे आएँ या इसको एक कूज़े में बंद करना चाहें तो ये दीन इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की फर्माबरदारी करें,
उसके बाद दीन है क्या, इसको हम पहचानें। और फिर रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, जिनकी बदौलत ये इतना सच्चा और पक्का मज़हब हमें मिला, तो उनकी फर्माबरदारी का नाम दीन है। कि जो हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत लेकर आए ए टू जेड, उस पर अमल करने का नाम दीन है। कि यानी हमने किसी चीज़ का इन्हिराफ नहीं करना। जो हुजूर ने फरमा दिया, एक बंदा मोमिन एक दीन को मानने वाला उस पर कहेगा लब्बैक, कि हम इस हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। तो जब बंदा इन चीज़ों को पूरा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस दीन इस्लाम की बरकत से उसको सुरखरू फरमा देता है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें दीन इस्लाम के मुतालिक सीखते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे एक और चीज़, आज माशाल्लाह जुम्मा का दिन है, जी तो मैं आपसे एक और मालूमात पूछना चाहता था कि ये जुम्मा के जो हैं ये 14 रकअतें होती हैं या सिर्फ 2 फ़र्ज़ होते हैं? देखिए, उमूमी तौर पर इंसान के ऊपर 5 टाइम नमाज फ़र्ज़ है जी जी पूरे दिन में। लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो जुमा की नमाज के टाइम ज़ोहर नहीं होती, जुमा ही होता है। जी जुमा की जो टोटल रकातें हैं वो 14 ही हैं। जी इसमें 4 सुन्नतें हैं, पहले सुन्नत कबलिया जिनको कहते हैं, और ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। जिस तरह हम ज़ोहर पढ़ते हैं उससे पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, वो मुअक्कदा हैं। मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि ये ताक़ीद शुदा है, इनको पढ़ना जो है वो लाजिम है। अगर जानबूझकर इसको ना पढ़ने की आदत बना लेंगे तो इंसान गुनहगार हो जाता है। इसी तरह जुम्मे की सुन्नत कबलिया जो हैं ये भी मुअक्कदा हैं। फिर 2 फ़र्ज़ हैं जो जमात के साथ पढ़े जाते हैं। उसके बाद 4 सुन्नतें हैं और फिर 2 सुन्नतें हैं, ये भी मुअक्कदा ही हैं। यानी टोटल 10 सुन्नतें हो गई, 10 की 10 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और आखिर में 2 नफिल हैं। तो यूं जुमा की टोटल 14 रकातें हैं। क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में इसलिए था कि कई दफ़ा हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो हमने देखा है अक्सर लोगों को 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उठ के चले जाते हैं, तो इसलिए मैं ये यही वजह है कि हमें कई लोगों को मालूमात ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर किसी चीज़ के सीखने का ज़ौक़ नहीं, हम किसी से पूछते नहीं। हम में से अक्सर लोग जो है वो जुमा को यूँ समझे ज़ोहर की नमाज का कोई हिस्सा समझते हैं कि ये इस दिन कुछ ज़ोहर मुख्तलिफ़ तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये 14 रकातें हैं और 10 सुन्नतें जो हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। आप शुरू में आएँ और बिल्कुल जुमा की इंतहा तक बैठे रहें, तमाम नमाज को पाबंदी के साथ और खुशू खुजू के साथ अदा करें, और इसका इंशाल्लाह बहुत बड़ी बरकतें मिलेंगी। रिवायतों में आता है कि जो जुमा के शुरू में आ जाता है अवलीन टाइम में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऊँट ज़बह करने का सवाब अता फरमाता है। तो हमें चाहिए शुरू में आएँ, आखिर में जाएँ और पूरी नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। तो दोस्तों, इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वन डे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें आपको बहुत सी मालूमाती वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह, और फनी वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।